बात ये है कि ना तो हमें कोई यहाँ छोड़ के गया और ना हम किसी की वजह से तंग आके यहाँ आए। मैं तो खुद अपनी मर्जी से यहाँ हूँ, वरना मेरे बच्चे तो आज भी मेरी सांस के साथ सांस लेते हैं। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਜੰਮ ਕੇ ਕੀ तीर मार लिया। ओहो भाई यहाँ आकर भी घर की सोचे। अरे छोड़ दो भाई कि किसका बेटा क्या निकला है। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। चलो जी ना छोड़ें, रहो दुखी। दुखी होने के जमाने गए भाई। शुरू में जब बच्चों ने मुझे लिफ्ट करवानी छोड़ी तो मेरा बीपी बड़ा शूट कर जाता था। बात बात पे मैं चिढ़ना शुरू हो जाता था। कसूर बेटों का नहीं था, बहुओं का कसूर था। बच्चे बेचारे उन्हीं की फरमाइशें पूरी करते करते सारा दिन गुजार देते थे। उनके पास वक्त ही नहीं था होता कि बाप के पास बैठ के कुछ दुख सुख की बात कर लें। और अगर कभी आ भी जाते थे तो बहुएं जो हैं वो उन पे थरथल्ली बढ़ जाती थी कि आप कहीं हमारी शिकायत न कर दें वालिद मोहतरम बच्चों को। इसलिए जब एक बेटा पास आके बैठता था तो उसकी बीवी उसको फोन पे बेलने देनी शुरू हो जाती थी। दूसरा आगे बैठता था तो उसकी बीवी दरवाजे की ओट में से उसे इशारे करना शुरू हो जाती थी। और उनको ये मालूम नहीं था कि मैं उनकी ये सारी हरकतें शीशे में से देख रहा हूं। भाई एक तो तुम फौरन गब्बर सिंह बन जाते हो। ओ भाई तुम्हारी हंसी की वजह से मैं इरिटेट हो रहा हूँ। ये मौसूफ गब्बर सिंह कौन है? अरे फिल्मों में काम करता था। मैं माफी चाहता हूँ भाई, मैंने कभी फिल्म नहीं देखी। फिल्म नहीं देखी तुमने तो घर की स्टोरी तो ऐसे सुना रहे हो जैसे इस स्टोरी को ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। एक मिनट आप सुनाइए जी, आप क्या बता रहे थे? हाँ वो मैं बता रहा था कि बच्चे तंग आए हुए थे। मैं भी ऐसे ही ब्लड प्रेशर हाई करके तो बीमार होता जा रहा था। फिर एक बेटे की ट्रांसफर हो गई इस्लामाबाद। अच्छा। दूसरा जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था कहने लगा मुझे कराची में बड़ा पैकेज मिल रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ। वो बीवी को लेके उधर निकल गया। इस्लामाबाद वाला अपनी बीवी को लेके कहते जी मैं उधर जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ जाओ जाओ। हाँ ये ध्यान में रखना, बाकी भले सारी जायदाद तुम्हारी, मगर ये घर मैं किसी को नहीं दूंगा। मैंने भेज दिया सबको। यहाँ मैंने ओल्ड होम शुरू कर लिया। मैंने कहा भाई ये दोस्त भी इधर आ जाएंगे, मैं इनके साथ बातें करूंगा, मैं अपने बच्चों की हरकतें देख देख के अपना बीपी हाई नहीं करूंगा। और यहाँ गुजारा बड़ा अच्छा हो रहा है। आप देखिए कैसी वैरायटी आई हुई है। वैरायटी तो आ गई है। 2 घंटे हो गए 6 ही नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा तो तुम कौन सा शायद अफरीदी हो? यार जरा देखना इस दाने में 6 है भी कि नहीं। भाई बाजार से लिया तो 6 होगा, तुमने कौन सा दाना घर बनाया है? 6 है लेकिन आपके मुकद्दर में नहीं है। माए नी मैं किनू आँखों तो माँ को ही कह दो जिसे पूछ रहे हो। माँ को तो फौत हुए 20 साल हो गए हैं। तो फिर उससे क्यों पूछ रहे हो माए नी मैं किन्नू आँखा? अच्छा तो आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम आबिद गुल है जी, गुल कहती हैं मुझे। ठीक, तो ये ओल्ड होम आपने बनाया हुआ है? बनाना क्या था, अपना मकान था, अपना घर था, तो इसमें बस रौनक लगा ली हुई है हमने। माशाल्लाह। गुल भाई तेरे वास्ते ते जगह का कोई मसला नहीं सी, तू ते सौखा बंदा सा, घर ही बना लिया ओल्ड होम। मेरा 4 कमरिਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। 3 ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੇ ਤੇ 3 ਤੇ ਕਮਰੇ ਮੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਮਮੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ।
ਹਾਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਟੋਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਟ ਦਾ समान आ? ਹਾਏ ये काट कबाड़ वाली बात में तुम भी सच्चे हो और गलत वो भी नहीं है। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ भाई मेरे बच्चे तो अली मुमताज सब कहते हैं कि डैडी बाहर आ जाओ। भाई मैंने कहा मैंने बाहर आके क्या करना है, मेरे यहाँ 4 रिश्तेदार हैं। जो तुम्हें बिल्कुल ही मुंह नहीं लगाते। ਆਹ ਜੀ ਸੌਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮौज ਹੁੰਦੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। गुल भाई अगर आपने आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं अपना सामान उठा के यहाँ से फौरन चला जाऊंगा। ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁਲਣ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਾਪੀ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਖਪਸ਼ਾਪੀ ਪਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ जुबैर साहब, आप नाराज ना हो, कहीं ना जाएं। यही गपशप तो आपके दिल का बोझ हल्का करती है। और क्या भाई, ये दिल का बोझ हल्का करने के लिए ही तो मैं आपसे छेड़छाड़ करता रहता हूँ। ਹਾਏ आप यकीन माने भाई, जब बच्चों की शादी हो गई, वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, तो कोई पास बैठता ही नहीं था। ਹਾਏ माँ उनकी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, कोई पास बैठने वाला ही नहीं था। दिल का बोझ कहाँ हल्का करते। ਹਾਏ जितनी देर तक वो बहिश्तन जिंदा थी, रौनक लगी रहती थी। बेशक वो मेरी किसी बात से इत्तफाक नहीं करती थी, ਹਾਏ मगर असल में वो इख्तलाफ ही घर की रौनक थी। जी बिल्कुल। ये बीवी की अहमियत का एहसास ही 60 साल के बाद होता है। ਹਾਂ गुल साहब सेम मेरी भी यही कहानी है। और तुम तो हर एक की कहानी के साथ अपनी कहानी मिला लेते हो। ਹਾਏ कोई चोर भी बताए ना कि मैं पहली दफा कैसे पकड़ा गया था, तो मौसूफ कह देते हैं मेरी भी सेम यही कहानी है। गुल भाई अगर आप इसी तरह खौफनाक आवाजें निकालते रहे तो मैं अपना सामान उठा के फौरन चला जाऊंगा। अरे भाई, आपको जुबैर साहब कहीं जाने की क्या जरूरत है? फिक्र ना कीजिए, ये कहीं नहीं जाते। ये इनकी आदत है कहना कि मैं सामान उठा के चला जाऊंगा। घर में भी यही कहते रहते थे। अच्छा। एक दिन बच्चों ने कहा जी ठीक है आपकी मर्जी, फिर उठा के सामान इधर आ गए। वैसे भी कहाँ जाएंगे आप जुबैर साहब? अब तो पुल के नीचे भी बंदा बैठे ना तो पुलिस नशई समझ के ले जाती है। हाँ तो मैं बता रहा था